हम जीके क्वेश्चन का क्लास कर रहे थे जीडीएस टू एमटीएस। तो हमने एक क्लास किया था और ये आज दूसरा क्लास है। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुजरात सर्कल का एक नृत्य रूप है? इनमें से कौन सा गुजरात सर्कल का एक नृत्य है? ऑप्शन है नौटंकी, ऑप्शन भांगड़ा, ऑप्शन सी कथक या ऑप्शन डी गरबा। तो कौन सा है गुजरात का एक नृत्य? गरबा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय गान की रचना किसने की? तो भारत की जो राष्ट्रीय गान है उसकी रचना कौन की? ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, जो जनगण मन है उसकी रचना की है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, ब्रह्मा समाज की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो ब्रह्म समाज की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा शुरुआत की गई थी ब्रह्मा समाज की। चौथा प्रश्न है, एक वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? एक वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है 206 हड्डी। कितनी होती है? 206 हड्डी। पांचवा प्रश्न है, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? तो किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक है, ओ। और ग्राह्य पूछेगा तो ए भी होगा और सर्वदाता पूछेगा तो ओ होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। छठवां प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत की किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ऑप्शन सी से उत्तर है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं? तो कौन है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक? ऑप्शन बी बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर शब्दावली में परिधीय नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर शब्दावली में परिधीय नहीं है? तो मदरबोर्ड है, माउस भी है, कुंजी बोर्ड भी है, प्रिंटर नहीं है। ठीक है, प्रिंटर अलग होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नौवां प्रश्न है, एक संगठन के भीतर संचार की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया नेटवर्क कहलाता है। तो उस नेटवर्क को क्या कहते हैं? इंटरनेट, इंट्रानेट, इथरनेट या ब्राउज़र? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इंट्रानेट। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी इंट्रानेट। एक संख्या जो इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर को विशिष्ट रूप से पहचानती है कहलाती है। एक संख्या जो इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर को विशिष्ट रूप से पहचानती है उसे क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी पता या आईपी एड्रेस बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, पिछले साल पूछा गया इन प्रश्नों को, अच्छे से पढ़िएगा। 11वां प्रश्न है, वीपीएन की फुल फॉर्म क्या है? जो वीपीएन हम यूज़ करते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। सॉरी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, प्राइवेट नेटवर्क होता है तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन डी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन का फुल फॉर्म। भारत में उत्पादित कुल बिजली का कितना प्रतिशत जल विद्युत द्वारा योगदान दिया जाता है? भारत में उत्पादित कुल बिजली का कितना प्रतिशत जल विद्युत द्वारा योगदान दिया जाता है?
तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा 22%। ठीक है, 22% योगदान दिया जाता है। 13वां प्रश्न है, भारत में मानस टाइगर रिजर्व राज्य में है? भारत में मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में है पूछा गया है, तो वो है असम राज्य में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। प्रसिद्ध संस्था शांति निकेतन की शुरुआत किसने की? तो प्रसिद्ध संस्था शांति निकेतन की शुरुआत की थी ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, 15वां प्रश्न है, यह किसने कहा जीवन मेरा संदेश है? यह किसने कहा मेरा जीवन मेरा संदेश है? मेरा जीवन मेरा संदेश है, ये किसने कहा था? ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने। 16वां प्रश्न है, भारत में चाय के बागान कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में चाय के बागान पाए जाते हैं केरल और असम में। ऑप्शन सी केरल और असम। 17वां प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात अवस्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? साउथ अफ्रीका। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका में स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में नहीं बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में नहीं बहती है? तो गोदावरी। गोदावरी पूर्व में बहती है। ठीक है, लूनी, साबरमती और माही ये तीनों पश्चिम में बहते हैं और गोदावरी पूर्व में। 19वां प्रश्न है, कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह तय करने की अंतिम शक्ति निम्नलिखित में निहित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह तय करने की अंतिम शक्ति होती है लोकसभा अध्यक्ष में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका अभ्यास किस राज्य में किया जाता है? तो कथकली कहाँ का है? ऑप्शन सी केरल का। और एक कथकली क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है और ये कहाँ का है? केरल का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था पूछा है ना। तो रानी लक्ष्मीबाई ने लिया था, तात्या टोपे ने लिया था, कुंवर सिंह ने लिया था, महाराजा रणजीत सिंह ने नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया? तो भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया? 26 जनवरी 1950। ठीक है, और अंगीकृत कब किया गया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लेकिन संविधान अस्तित्व में आया पूछेगा तो 26 जनवरी 1950। पिन कोड सबसे पहले भारत में पेश किया गया, तो पिन कोड सबसे पहले कब पेश किया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1972। 15 अगस्त 1972 को पिन कोड आया था भारत में। जापान की मुद्रा है, तो जापान की मुद्रा है ऑप्शन सी येन। जापान की मुद्रा है येन। 25वां प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता दिवस हर साल मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस हर साल मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 15 मार्च को। हर साल 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 26वां प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, 27वां प्रश्न है, 1906 में
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो कहाँ हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ढाका। ढाका में हुई थी भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। 28वां प्रश्न है, मानस नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जुड़ते हैं? तो किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जुड़ते हैं? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों पर जुड़ते हैं, ऑप्शन बी। आज का अंतिम प्रश्न है, सूफी दर्शन मुख्य रूप से निम्नलिखित की अवधारणा पर आधारित है। तो जो सूफी दर्शन है वो किस अवधारणा पर निर्धारित है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा ईश्वर के साथ एकता, यूनिटी विथ गॉड। ईश्वर के साथ एकता, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो आज का ये अंतिम प्रश्न था और GDS टू MTS का ये जीके क्लास का दूसरा क्लास था। ये डेली हम क्लास लेंगे और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको पढ़ के जाइएगा, आपका जीके का क्वेश्चन आराम से क्वालिफाई कर लोगे। 7 से 8 क्वेश्चन तो यहीं से आएगा हम जो पढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।